जय श्री राम। खुश रहो, आनंद में रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, ऐसी हमारी प्रार्थना और आशीर्वाद है। कई दिन से एक साधक हैं सोनी, उनका मैसेज आ रहा है कि एक ऐसी वीडियो बनाओ गुरु माँ कि जिससे हमें ये पता चले कि किन किन गलतियों से हमारा नाम जप निष्फल होता है। देखो, नाम जप यानी कि भगवान के नाम का जप करना, भक्ति करना, साधना करना, भजन करना, ये एक ही बात है। आप कर रहे हो और आपको फल नहीं मिल रहा तो कारण तो कुछ ना कुछ जरूर होगा ना। तो नाम जप का फल ना मिलने का सबसे बड़ा कारण होता है कि भगवान के नाम पर विश्वास ना होना। यदि हम जो भी कर रहे हो उस पर हमें विश्वास नहीं है तो हमें लाभ नहीं मिलता है। क्योंकि देखो, आप कहीं पर भी जाते हो, मंदिरों में जाते हो या कहीं ऐसे तीर्थ स्थान पर जाते हो या किसी भी चीज का कहीं आप इलाज करवाने जाते हो, तो यदि आपका विश्वास दृढ़ होता है, अंधा विश्वास आपको होता है, तो वो चीज आपके लिए काम कर जाती है क्योंकि आपको उसके ऊपर विश्वास है। तो ऐसे ही जब आप नाम जप शुरू करते हो और विश्वास के साथ करते हो कि इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, ना था, ना है और ना ही होगा, और वास्तव में भगवान नाम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। नाम को अमृत बताया है, नाम अमृत से भी बढ़कर है। कहने को कह दिया जाता है कि अमृत है, लेकिन अमृत से भी बढ़कर है। तो आपको पूर्ण विश्वास के साथ नाम जप करना है तो आपको नाम जप का फल पूरा मिलेगा, अन्यथा आपका नाम जप निष्फल हो जाएगा। जो भी आप करें फल नहीं मिलेगा। लोग ऐसा कहते हैं हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, उनके विश्वास में कमी है, श्रद्धा में कमी है, भाव में कमी है, तब उनको लाभ नहीं मिला। यानी कि श्रद्धा, भाव, विश्वास होना जरूरी है। पहले विश्वास कर लो और उसके बाद निरंतर करना है, छोड़ना नहीं है। दुख आए, सुख आए, लाभ हो, हानि हो, निरंतर करना। एक दिन कर लिया और 10 दिन नहीं किया तो 10 दिन में आपने जो एक दिन किया था वो भी चला गया, फिर उसको भी लुटा दिया। यानी कि धन आपके पास आया और आपने धन को खर्च कर लिया, तो लाभ कहाँ से मिलेगा। तो विश्वास होना और निरंतर करना यदि आप चाहते हो कि आपको लाभ मिले नाम जप से। तो और देखिए, छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आपको नाम जप का फल नहीं मिलता। कई लोग जब नाम जप करते हैं तो जमीन पर ही बैठ जाते, आसन का प्रयोग नहीं करते। तो आप नाम जप कर रहे हो यानी कि बाल्टी में पानी आप भर रहे हो, बाल्टी नीचे से फूटी हुई है तो पानी जमीन में निकल जाएगा, बाल्टी भरेगी नहीं। तो आप नाम जप कर रहे हो, आसन नीचे नहीं बिछा रखा है तो ऊर्जा नीचे जमीन में चली जाएगी, आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए आपके पास कोई भी कंफर्टेबल आसन हो उसका प्रयोग करें। आपके पास नहीं है तो जो अभिमंत्रित किट हम देते हैं उसमें आसन भी है, तो वो आप मंगवा सकते हो। अकेला आसन मंगवा सकते हो या पूरी किट मंगवा सकते हो। तो साधना किट की एक प्लेलिस्ट है, वहां से आप वीडियो देख सकते हो यदि वो मंगवाना चाहते हो। तो उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, आप लंबे समय तक साधना भी कर पाओगे और आपको वो अभिमंत्रित है इसलिए आपको लाभ भी ज्यादा मिलेगा, आपकी ऊर्जा बहुत जल्दी ऊपर उठेगी। और सुनिए, देखिए, हम यदि खुशबू में जाते हैं, एक फूलों की बगिया में हम चले गए तो हमें क्या मिलेगा, खुशबू वहां से मिलती है। यदि हम कूड़े का जहां ढेर पड़ा है वहां हम गए हैं तो क्या मिलेगा, हमें बदबू मिलेगी। तो यदि हम उन महापुरुषों के पास, उन लोगों के पास जाते हैं जिनमें ऑलरेडी खुशबू है, खुशबू मतलब जिनमें पॉजिटिविटी है, जो नाम जप करते हैं, जो भक्ति करते हैं, तो हमें वहां से क्या मिलेगा, हमें वहां से खुशबू मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी, हमारा नाम जप बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, हमारा नाम जप जो करते हैं वो निष्फल नहीं होगा। लेकिन हम नाम जप कर रहे हैं और ऐसे लोगों के सानिध्य में जाते हैं जो चुगली करते हैं, बुरा करते हैं, बुराई करते हैं, जिनमें नेगेटिविटी है, तो हमारा जो नाम जप है उसकी शक्ति उसमें चली जाएगी लेकिन उनकी हमारे में आ जाएगी। यानी कि नाम जप का फल निष्फल हो जाएगा, कम हो जाएगा वो। तो इसीलिए ऐसे लोगों से बचे, और जाना भी पड़े तो हाथ ना मिलाएं। हाथ, उनके हाथ से स्पर्श से नेगेटिविटी आप में आ जाए। दूसरा, आंखें ना मिलाएं, आंखें नीचे करके बातें करें। नेगेटिविटी आती है सबसे ज्यादा आंखों से, हाथों से। तो जब भी जाना पड़े, किसी से बात कर रहे हो, नीचे नजरें करके करें, हाथ ना मिलाएं, दूर से जय श्री राम, राम राम, राधे राधे, जो भी आप बोलते हैं दूर से ही बोल दीजिए।
गले ना मिले, प्रयास करें कि इससे दूर रहें। मिलना भी पड़ रहा है, मान लो मजबूरी है गले मिलना, हाथ मिलाना भी पड़ रहा, आंखें भी मिलानी पड़ रही है, तो श्वासों का ध्यान करो। भजन करते रहोगे तो उसकी नेगेटिविटी आप में आएगी नहीं। अपने गुरु पर अर्पण कर दो कि प्रभु मजबूरी है, मिलना पड़ रहा है, क्या करूं। तो इस तरह से करोगे तो आपका नाम जप का फल निष्फल नहीं होगा। देखिए, नाम जप तो लोग करते हैं और दिन में क्या करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, चोरी जारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। तो कैसे लाभ मिलेगा, सब निष्फल हो जाएगा। ये तो वही बात हुई ना कि बच्चा है छोटा, गंदा हो रखा है, नहाया नहीं है, 1-2 दिन से, उसको आज खूब रगड़ रगड़ के नहला दिया आपने, 10-15 मिनट लगाई, और जैसे ही नहला धुला के सुंदर वस्त्र पहनाए और वो जा करके गली में कीचड़ में लौट आया, खेलने लगा, कीचड़ का भर गया, 5 मिनट में ही पहले से भी बुरा हाल उसका हो गया। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम नाम जप तो करते हैं और कीचड़ में लौट आते हैं, किसी के बारे में बुरे शब्द कहते हैं, मन से बुरा सोचते हैं, पैसे हड़पने की सोचते हैं, लालच करते हैं, तो ये सब कीचड़ हैं। इन सब में लौटेंगे तो कभी भी नाम जप का फल मिलेगा नहीं, जो किया वो उड़ा दिया। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। बातें तो बहुत सारी और भी हैं, लेकिन ये कुछ बातें हमने बताई जिनका यदि आप ध्यान रखो जप का फल निष्फल नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आप सीख लेंगे और इन गलतियों को नहीं करेंगे और नाम जप का फल प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करोगे। जय श्री राम।